अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक। आज पाकिस्तान में भी रमज़ान हो जाएगा, तो हमारा फ़र्स्ट रोज़ा ये सहरी के बाद सो गए थे। तो जब मैं उठी हूँ तो ब्रिश ने मुझे उठा कर ये मेरे पास सरहाने रख कर चली गई है। तो उससे पूछते हैं जाकर। दिखाओ खोल के, दिखाओ क्या बना है। सोचिए क्या बना है। मैंने पढ़ा था, दिखाओ मुझे क्या है ये। आप दिखाओ मुझे। अब आप ये पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। I love you दिल मम्मा दिल। I love you too। और ये छोटे छोटे से ड्रॉप्स ये तरबूज के। और ये भी आपको पता है हमारे घर कौन आया है? हाँ, कौन? रमजान रमजान। किसका मेहमान? अल्लाह जी का। अल्लाह जी का। तो आपने रोजा रखा है? हाँ, किधर? अभी तो पता नहीं याद। अभी याद नहीं है रोजा किधर रखा है? अभी फिर नहीं याद है। कितने रोजे रखने हैं आपने? 10। 10। अच्छा, अभी कुछ खाओगी? नाश्ते में क्या खाओगी अभी? पर रोजा है। रोजे हैं? तो आपने तो सहरी की ही नहीं हमारे साथ, आप उठी ही नहीं। मम्मा ये बुलबुले में आता है। ये बुलबुले में आता है। तो ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। तो हमने तो सहरी की ना उठ के। आप नहीं ना उठी, सहरी नहीं आपने की। वो तो मोमो है, रोजा रख लेती है बगैर सहरी के। सहरी 4-4 बंदों को भी खा लेती है। तो आपने मम्मा हमने की है। क्या सहरी? हाँ। हाँ। मम्मा सच में बताओ। तो आज आज अब आपको पता है मामा का भी रोजा है, बाबा का भी रोजा है। आप कल को रखना। मुझे उठाते क्यों नहीं हो सेरी के लिए। तो आज आप नियत करके सोना, फिर आपकी आँख खुल जाएगी। मुझे पानी पीना है। अभी चलो अब पानी पीते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, ठीक है? नहीं नाश्ता नहीं, पानी। क्यों? पानी से रोजा नहीं टूटता? ये किसने बोला है? खुद ही पता है। अच्छा, तो जी ब्रिश की बातें सुनकर मैंने डाले आके बाहर कपड़े, और मौसम शदीद गुस्से वाला ही लग रहा है। तो मैंने डाले साथ ही, पहले थोड़ी सी धूप थी और साथ ही जो है ना बादल आ गए। तो मैंने इनको जल्दी से जो है ना रैक मुझे लगता है अंदर ही करना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गई है बारिश स्टार्ट। तो मैंने इसको खींच के वैसे ही अंदर कर दिया। ये तो डेली के काम है ना, खुद ख़त्म हो। 2 दिन से मशीन मैंने चलाई ही नहीं थी, रमज़ान की तैयारियों में लगे रहे थे। तो इनको मैंने अंदर करके फिर से मैंने जो है ना डोर बंद करूँगी, क्योंकि हवा भी जो है ना अच्छी खासी जो है ना चल रही है। देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, तो एकदम से रुक भी जाएगी, और कभी धूप हो रही है और कभी बारिश हो रही है। तो ऐसा ही मौसम है इधर। सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कल भी माइनस था, तो आज भी काफ़ी अच्छी सर्दी है। तो हमारे रोज़े जो है ना ठंडे ठंडे हैं। तो ये देखिए काली बादल जो है ना बिल्कुल ऊपर सर पे मंडला रहे हैं, और इन्होंने हमारे रोज़े जो है ना बिल्कुल ठंडे कर दिए हुए हैं। तो काफ़ी अंधेरा सा हो गया है, ऐसे ज़ोर के टाइम पे पता चल रहा है कि शाम का टाइम जो है ना हो गया है। ये देखिए हवा चल रही है, कैसे पर्दे भी जो है ना हिल रहे हैं। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं बाहर गई हूँ तो मेरे जो है ना कांपे दांत गए थे ना वो, तो मैं अंदर वापस आ गई। तो ये देखें मेरे फूल कितने प्यारे कलर इनका आ गए, ये खिल गए हुए हैं। तो नमाज ज़ोर से फारिग होने के बाद फिर जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। तो बच्चे ड्रामा देख रहे थे लगे हुए हैं। तो इन्होंने अर्तगल दोबारा से स्टार्ट कर लिया हुआ है। अगर जिन्होंने ये नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगी उनको ये ज़रूर देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है। तो ये जी शाम के 5 हो गए थे, सॉरी। तो ये मैंने फ़्रोज़न चीज़ें जो निकालनी थी, फ्राई करनी थी, वो निकाल दी। तो इधर गुड़िया ने मेरा जो है थोड़ा सा पेडिक्योर किया है। तो ये हमने स्टार्ट की है फिर अपने रमज़ान की तैयारी, इफ्तारी की तैयारी। तो समोसे जो निकाले थे मैंने वो फ्राई किए हैं, और ये पकौड़ों का मिक्सचर बना कर रखा हुआ है। इंशाल्लाह इनकी रेसिपी कल कर दूँगी। तो मैं ये पकौड़े निकाल रही हूँ। मैं मिक्स पकौड़े बनाती हूँ जिसमें प्याज, आलू और बैंगन भी डालती हूँ। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चे भी सारे ये बहुत पसंद करते हैं।
तो ये जी प्लेटर बन के जो है ना रेडी हो गया हुआ है इफ्तारी के लिए। तो ये साथ रोस्ट बनाया था, क्योंकि एक फ़र्स्ट डे था तो सारी एक एक चीज़ें फ्राई की हुई ट्राई की थी, माशाल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छा बना था। तो ये रोस्ट रखा था। और ये देखें चटनी, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि इसमें केचप के 2 टेबलस्पून डाल के फ्रीज़ करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, ये जमेगी नहीं। इसमें जो बन जाते हैं क्रिस्टल तो वो नहीं बनेगी, ये थोड़ी देर ऐसे क्रीम में रहेगी तो ये फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की इफ्तारी। तो ये फ्रूट चाट और फिर कुछ जो मैंने रमज़ान का एक स्पेशल व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने अपनी रूटीन शेयर की थी आपसे, उसमें कुछ वसाइफ वगैरह भी बताए थे। तो कुछ थोड़े से ना रह भी गए थे, तो कुछ बच्चों ने बाद में वो बैनर भी बनाकर लगाए थे। तो ये देखें, ये भी बनाए थे, ये भी दिखाने बाकी रह गए थे आपके साथ। मैंने कहा ये भी शेयर करूं। तो ये बहुत प्यारे नेट से निकाल कर इन्होंने फिर बना कर ये लगाए। तो ये शाम का टाइम था, बड़ी प्यारी लाइटिंग लग रही थी। तो चलते हैं अपनी बाकी रूटीन की तरफ। जो रमज़ान में मैंने जो टास्क एक लिया है, तो आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आपने फ़र्स्ट रमज़ान से क्या टास्क जो ना किया, जिसमें क्या वज़ाइफ हमने करने हैं और किस तरीके से करने हैं। देखिए मैंने जो बनाया ना, ये मेरे फ़ैज़ान दरूद की जो डायरी थी, तो इसी को मैं टास्क के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। इसके नाम मैंने रखा है कि रमज़ान प्लानर के नाम से ना। तो ये इसमें जो है ना, ये एक टोकरी है जिसमें वज़ाइफ वगैरह पढ़ कर जितने लिखेंगे हम, तस्बीहात हमने कितनी की हैं, और ये पेपर पढ़े हैं बच्चों की तरावी के और वज़ाइफ के, कि वो पढ़ के टिक करते रहते हैं इस पे ना। तो फिर जो है ना, ये हमें याद रहता है, हम इसको हमें काउंट करने में जो है ना आसानी होती होगी। ये तस्बीह बॉक्स है, इसमें काउंटिंग वगैरह जो है ना पढ़ी हैं। और ये सदका बॉक्स है, तो ये भी एक गुड डीड्स है कि बच्चों के लिए डेली रूटीन में उनको बताना कि सदका डालना है। और वैसे भी रमज़ान में एक जो नफल का सवाब भी फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, तो हमें रूटीन से जो है ना सदका करना चाहिए ना। तो नॉर्मल ज़िंदगी में भी करना चाहिए, और रमज़ान में तो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो हम आते हैं अपने टास्क की तरफ। तो हमने इस डायरी को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसमें एक जो हमने अपनी नमाज़ों के औकात, हमने अपनी टाइमिंग काम किस तरह से बताने हैं कि रमज़ान में हमारी बिलखुसूस कोई नमाज भी जो है ना कज़ा ना हो। फिर हमने रमज़ान में ऐसी रूटीन बनानी है कि एक पारा हम जो है सुबह को फजर के वक़्त पढ़ लें। तो जो निस्फ़ होता है वो हम ज़ोहर के टाइम से, फिर असर के टाइम से पढ़ लें। तो इस तरह से करके हमारा कुरान पाक जो है ना 2-3 माशाल्लाह जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये जो है, फिर आ जाते हैं हम अपने वज़ाइफ की तरफ। तो जो मैं अपने वज़ाइफ डेली रूटीन में सेट करूँगी, जो मैंने टास्क अपने लिए किया है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। आप उधर से उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करके भी सेव कर सकते हैं। अगर आप सफ़र में भी कहीं जा रहे हैं, तो आप काउंटिंग के ज़रिए जो है ना, जो तस्बीह होती है काउंटिंग वाली, तो उसके ज़रिए भी आप अपने वज़ाइफ जो है ना पढ़ कर ना पूरे कर सकते हैं। तो अपनी इबादत को जितने अच्छे तरतीब से लेकर चलेंगे, उतनी आसानी से हम कर भी सकेंगे, और हमें इबादत का करने का मज़ा भी आएगा। तो मैंने तकरीबन ये 10 टास्क जो है ना रेडी किए हैं। इसमें अपनी बुरी आदतें, गुनाहों को भी मेंशन किया, जिनसे सच्ची तौबा भी करनी है और जिनको छोड़ना भी है। और फिर अपनी इबादत, कसरत दुरूद पाक भी करनी है, और इस्तग़फ़ार की भी बहुत ज़्यादा कसरत करनी है, कि मतलब हमारा हर लम्हा, हर कदम जो है ना इबादत में ही गुज़रे। इस तरह से रमज़ान की हम तैयारी करें। तो ये थी हमारी आज की सहरी सेकंड डे की। तो निहारी ही बनी हुई थी, निहारी बच्चों ने खाई थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ये याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।